हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें इनके लिए ट्रू और फॉल्स देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है? 16:24, प्रोपोर्शन 20:30। अब यहाँ पे इसको हमें कैसे देखना है? हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो है इक्वल आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में होंगे, और प्रोपोर्शन में होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 16/24। अब यहाँ पे देखो, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 4/6 आया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2:3। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 20/30। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ गया 2/3। तो इसको हम देखें तो 2:3। तो यहाँ पे ये जो है इक्वल आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू। अब आते हैं हम बी वाले पर। तो बी वाला हमें क्या दे रखा है? 21, 6, 35, 10। तो यहाँ पे हम पहले इन दो का देख लेते हैं। 21/6। अब यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा 7:2। अब आते हैं हम इसके ऊपर। तो ये क्या दे रखा है? 35/10। ये 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 7:2। इस तरह से आ गया। अब देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, तो यहां पे लिखेंगे ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला हमारा, यहाँ पे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। 12/18। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये आ गया 2:3। ठीक है, और इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ये आ गया 28/12। अब यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 जा 28 और ये 4 3 जा 12। तो ये आ गया 7/3। तो इसको लिखेंगे 7:3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में भी नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला क्या दे रखा है? 5.2, 3.9, प्रोपोर्शन 3:4। पहले हम इन दो को उठा लेते हैं। ये दे रखा है 5.2, 3.9। अब यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है और नीचे भी पॉइंट दे रखा है। अब इधर हम देखेंगे, इधर कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है, तो इसका मतलब हम इस पॉइंट को हटा लेंगे। अगर एक जैसे नंबर नहीं होते तो हम क्या करते? 0 बढ़ा के पहले इक्वल करते, फिर हम पॉइंट को हटाते। तो ये क्या आएगा? 52/39। अब यहाँ पे अगर हम नीचे वाले को देखें, ये 33 है, ये 52 है। ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, पर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये 39 जो है वो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल होता है। एक तो हमारा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और दूसरा 13 से। ठीक है, 13 1 जा 13। और अगर 52 की बात करें तो 52 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। तो यहाँ पे 13 का टेबल पढ़ लेते हैं। 13 4 जा 52। तो यहाँ पे ये आ गया 4/3। तो इसको हम लिखेंगे 4:3। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? 3:4। यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, और ये तो दे ही रखा है 3:4। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखने में तो लग रहा है कि एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये 3 है, लेकिन ये अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है हमारा 4/3 और ये क्या है 3/4। ये बड़ा है नंबर और ये छोटा है।
तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में भी नहीं होंगे, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जो पार्ट किया है ये दरअसल ई वाला पार्ट है। ठीक है, तो डी वाला पार्ट हमारा क्या है, इसको भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डी वाला पार्ट। तो पहले हम इन दो नंबर्स को देखेंगे, ये क्या है 8/9। यहाँ पे ये 8 है, ये 9 है, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे 8/9। नेक्स्ट आते हैं, ये है 24/27। अब यहाँ पे ये जो है 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो ये आ गया 8/9। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शन जो है वो ट्रू होगा, यानी जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है। ई वाला पार्ट हमने ये कर लिया। अब हम करते हैं एफ वाला पार्ट। तो एफ वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है 0.9 0.36, 0.9/0.36। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो हम इसको भी 2 नंबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया। अब हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 90/36। अब यहाँ पे देखो ये 3 से डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो हम पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। और अगर एक चीज देखें तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अगर ये दोनों नंबर हमारे 3 और 2 दोनों नंबर से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो हम डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, और यहाँ पे ये इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं, 90 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 उतार लेंगे, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ गया 30। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है 30, ये 6 है, सॉरी यहाँ पे जो आएगा वो 15 आएगा क्योंकि हमारा ये आंसर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 है, ये 6 है, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 5/2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है 10/4, ये रेशियो क्या आ जाएगा 5/2, ये आ गया 10/4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 5/2। दोनों रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।